हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3। कहा जाता है कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो आज हम ठान कर रहे हैं कि आज प्रश्नावली 13.3 का सारा प्रश्न आज ही और इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। बस आप लोग डॉक्सी क्लासेस से जुड़े रहें। तो चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर। देखिए, सबसे पहले इसमें जानने वाली बात है कि जब भी अगर मान लीजिए एक बेलन है, ठीक, एक क्या है, एक बेलन है, और जैसे ही इसे हम शंकु में बदलते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे ही हम बेलन को शंकु में बदलते हैं, आपस में चेंज कर देते हैं, इसको बना दिए, इसको है ना, बेलन है, अब बना दिए शंकु, तो दोनों का जो आयतन है वह क्या होगा, बराबर होगा। यानी बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों का बराबर होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई घनाभ है और इसको बना दीजिए हम गोला बना दिए, ठीक। तो अब जब घनाभ को बदल कर गोला बना दिए तो जान लीजिए कि दोनों का जो आयतन होगा वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक। जब भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चेंज किया जाए तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। पहला प्रश्न कहता है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे शुरू में क्या था, गोला, और बाद में क्या उसको बना दिया गया, बेलन। तो अब जो गोले का आयतन है और बेलन का आयतन है, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। देखिए, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाला गोला, तो देखिए ये हो गया हम लोग का गोला, ठीक, ये हम लोग का गोला हो गया, ठीक है। त्रिज्या कितना, तो 4.2, इसका त्रिज्या हमें पता है 4.2 सेंटीमीटर। गोला को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन, माने इसको अब बेलन बनाया जाता है, ठीक है। इसको हम बना देते हैं अब बेलन, ये हो गया हम लोग का बेलन, ठीक है ना। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या कितना, तो इसकी त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक। ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, h का मान, यही हमें पता करना है कि h का मान क्या होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ दिया क्या है, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, तो गोले की त्रिज्या दिया है, त्रिज्या मतलब रेडियस, r का मान कितना, 4.2 सेंटीमीटर। बेलन का त्रिज्या कितना दिया है, तो बेलन की त्रिज्या जो है, बेलन की त्रिज्या, ठीक, इसको हम अलग r मान लेते हैं, बड़ा वाला r मान लेते हैं, कितना, तो 6 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन की ऊंचाई, हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई, ठीक है, यानी h का मान क्या होगा, ठीक। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिएगा कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, इसको ढाल दिया जाता है बेलन में, और बेलन की त्रिज्या 6 है, तो पूछ रहा है इसका ऊंचाई क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में चेंज किया जाए तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर, ठीक। प्रश्न से अगर देखा जाए तो जो बेलन का आयतन है वह गोले के आयतन के बराबर होगा। अब दोनों का सूत्र देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब सुनिए, गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों तो आर एक ही है, ठीक। तो आर को अलग अलग करने के लिए जो बेलन वाला त्रिज्या है उसको हम बड़ा लिख देते हैं, सिर्फ अलग अलग करने के लिए, ठीक ना। चलिए, पाई से पाई खत्म, अब आर स्क्वायर, तो बेलन वाला आर ना कितना दिया है, तो 6 × 6, और h का मान तो हमें निकालना है 4। अब देखिए आर क्यूब, यानी r का मान 3 बार लिखना है, गोला वाला r, 4.2, 4.2, 4.2, ठीक। अब हटाते हैं इसको, 6 × 6 उधर कीजिए, तो h बराबर क्या होगा, 4 × 4.2, 4.2 और 4.2, और जैसे ही 6 × 6 उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा 6 × 6। चलिए कटाते हैं, सुनिए, देखिए अगर 6 कितना होगा, 6 7 42, 0.7 बार में, 6 7 42, तो 0.7 बार में, ठीक। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, अगर इन तीनों को आपस में गुना किया जाए, देखिए गुना कैसे किया जाता है, पहले आप सभी दशमलव को भूल जाइए, पहले गुना कीजिए। देखिए इसको मानिए 4, यह 7, यह 7, यह 42, इस सब को गुना किया जाए तो इस सब को गुना करने पर आएगा 27 44,
ठीक है। इस सब को गुना करने पर कितना आएगा 2744। अब गिनिए, पॉइंट के बाहर एगो, पॉइंट के बाहर एगो, पॉइंट के बाहर एगो, तो पॉइंट के बाहर कितना आएगा संख्या 3 गो। तो यही हम लोग का हो गया क्या ऊंचाई। सवाल क्या चीज़ में है, तो क्या में, सेंटीमीटर में, तो हम लोग का आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। ठीक, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोलों को पिघलाकर, ये देखिए पहला ठोस गोला हो गया, ये दूसरा ठोस गोला हो गया, ये तीसरा ठोस गोला हो गया, और तीनों को आपस में पिघलाकर, और तीनों का त्रिज्या पता है कितना, तो पहला का है 6 सेंटीमीटर, दूसरा का है 8 सेंटीमीटर, और तीसरा का कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीनों को आपस में पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तीनों के बराबर एक बड़ा ठोस गोला। ठीक, तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं बड़ा आर। अब सुनिए, यहाँ पे ई भी त्रिज्या है, ई भी त्रिज्या है, ई भी त्रिज्या है, और इसका त्रिज्या निकालना है। तो देखिए ये पहला त्रिज्या इसलिए हम इसको मान लेते हैं R1, ये दूसरा त्रिज्या है इसलिए हम इसको मान लेते हैं R2, ये तीसरा त्रिज्या इसलिए हम मान लेते हैं इसको R3। तो देखिए दिया क्या है, दिया क्या है कि दिया है यहाँ पे R1 का मान कितना, तो 6 सेंटीमीटर, R2 का मान कितना, तो 8 सेंटीमीटर, R3 का मान कितना, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना है बड़ा आर का मान। ठीक है, तो देखिए अब जब इन तीनों को आपस में पिघलाकर यह बड़ा गोला बनाया जाता है, मतलब इन तीनों को एक में मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, मतलब इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन, तीनों का आयतन जोड़ के और ये अकेले आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रश्न से अगर देखा जाए, प्रश्न से अगर इसका आयतन निकालना हो, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन तो किसके बराबर होगा, ये तीनों के आयतन के बराबर, यानी किसके बराबर, तो पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन। ठीक है, चलिए निकालते हैं बड़ा गोला का आयतन। तो सब के फार्मूला एक ही होता है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी इसका फार्मूला तो 4/3 पाई आर क्यू, इसका फार्मूला तो वो भी वही 4/3 पाई आर क्यू, इसका भी तो 4/3 पाई आर क्यू, और इसका तो ये भी 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन अंतर क्या है, तो अंतर देखिए, जब बड़ा गोला है तो इसको हम बड़ा आर मान लेते हैं। ठीक, और ये पहला गोला है, पहला, तो इसको बोलते हैं R1 मान लेते हैं, ये दूसरा है तो इसको R2 मान लेते हैं, और ये तीसरा है तो इसको R3 मान लेते हैं, ताकि पता चले कि तीनों आर का मान अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू, एकदम ध्यान से देखिए है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन निकालते हैं, कॉमन यानी ऐसा चीज़ जो तीनों में है उसको खींच कर बाहर निकालिए। 4/3 पाई बाहर निकालते हैं तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा R1 का क्यू, यहाँ क्या बचेगा R2 का क्यू, यहाँ क्या बचेगा तो R3 का क्यू। इसमें से 4 पाई निकल गया, इसमें से 4/3 पाई निकल गया, इसमें से तीनों में से निकल गया। अब देखिए 4/3 पाई और इधर 4/3 पाई खत्म, तो बचा क्या, देखिए बचा क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बचा, तो RQ, इधर क्या बचा R1 का क्यू। ठीक है, और क्या बचा R2 का क्यू, और क्या बचा R3 का क्यू। तो RQ बराबर R1, R1 का मतलब क्या, पहला त्रिज्या, तो पहला त्रिज्या कितना है तो 6 का क्यू, दूसरा त्रिज्या कितना है तो 8 का क्यू, और तीसरा त्रिज्या कितना है तो 10 का क्यू। देखिए RQ बराबर 6 × 36 × 216। ठीक है, 216, अब 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 512, और 10 × 100, 100 × 1000। ठीक है, अब यहाँ पे RQ का मान निकाल लिया जाए। चलिए ऊपर से मिटा देते हैं हम ताकि समझने में आसानी हो के। देखिए RQ, ठीक है RQ, अब ये तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो 1728, तो RQ बराबर, अब 1728 इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए 1728 को तोड़ा जाए। ठीक है, 2 से कटाते हैं, 2 से 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 से 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 बार में, 2 से तो 2 दूनी के 4, 2 के 1 बार में 216, 2 से तो 1 बार में 108 हो गया, फिर 2 से तो 54 बार में, फिर 2 से तो 27 बार में,
ठीक, फिर 3 से तो बोलिएगा 9 बार में, फिर 3 से तो 3 बार में। कहने का मतलब कि अगर 1723 को तोड़ा जाए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 को 2 आ गया और 3 कितना आया 3 को, 3 3 3। अब आर क्यू, तो अब इधर देखते हैं कि पावर कितना है 3, तो इधर भी हम लोग पावर 3 बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ई हो गया, इसका बन सकता है ई तीनों मिलके क्या हो गया 2 के पावर 3, और फिर ई तीनों मिलके क्या हो गया 2 के पावर 3, फिर ई तीनों मिलकर क्या हो गया 3 के पावर 3। ठीक, 3 3 का बना लिए। तो इधर आर क्यू, इधर हो गया सबका पावर 3 है ना, तो सब को एक ही में लिख कर पावर कितना लिख देंगे 3, इस तीनों का 1 हो गया। तो ई आर क्यू से आर क्यू खत्म, तो आर का मान कितना आ गया, तो 2 दूनी का 4 और 4 तिहाई 12। तो इस तरह से हम लोग का बड़े गोले का त्रिज्या निकल गया कितना 12। ठीक है 12। तो देखिए कितना मज़ेदार आंसर है। ये देखिए पहला है 6, दूसरा है 8, फिर 8 हुए 10, इसका आंसर आ गया 12। चलिए तो आते प्रश्न है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे कुआं खोदते हैं। ये हो गया हम लोग का क्या कुआं। ठीक, इसको कुआं हमेशा बेलनाकार होगा। देखिए व्यास कितना 7 सेंटीमीटर, तो कुआं का है ना, तो क्या है कुआं का व्यास, तो व्यास कितना तो 7 मीटर। तो हमें व्यास से मतलब है बिल्कुल नहीं, हमें क्या मतलब है त्रिज्या से, रेडियस। तो इसका आधा तो 7/2 मीटर हो गया। ठीक, इसका व्यास कितना हो गया, तो व्यास है 7, तो त्रिज्या कितना हुआ, इसका त्रिज्या हो गया 7/2, इसका कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। इसका गहरा यानी इसका जो ऊंचाई है एच का मान वो दे दिया कितना 20 मीटर। ठीक, पूरा ऊंचाई। तो अब कुआं का जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी दे दिया हमें, एच का मान कितना तो 20 मीटर। व्यास पता चल गया, तो व्यास से हमें त्रिज्या और ऊंचाई भी। अब देखिए, और खोदने से निकली हुई मिट्टी समान रूप से फैलाकर 22 गुना 14 है ना वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। अब चबूतरा किस आकार का होता है, चबूतरा घनाभ के आकार का होता है। देखिए ये हम लोग का हो गया चबूतरा। ठीक, चबूतरा हम बना देते हैं, चबूतरा हम बना दिए इसको, ये घनाभ के आकार का होगा। ठीक है, अब सुनिए, इसमें से जितना मिट्टी निकलता है वही मिट्टी हम चबूतरा को बनाते हैं, यानी घनाभ को बनाते हैं। और इसमें दिया है कि फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला चबूतरा, तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए इसमें जब 22 और 14 दे दिया और ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ई हो गया लंबाई एल का मान, ई हो गया चौड़ाई बी का मान, और हमें एच का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चबूतरे की बीमाएँ देखा जाए, चबूतरे की बीमाएँ माने भुजा है ना, बीमाएँ कितना कितना पता है, तो यहाँ पे देखिए बीमाएँ कितना दिया, तो एल का मान हो गया कितना तो 22 मीटर, और बी का मान कितना तो 14 मीटर, और निकालना क्या है ऊंचाई, यानी एच का मान क्या होगा। ठीक, यानी इसका भी सारा चीज़ दे दिया, इसमें भी सारा चीज़ दे दिया, सिर्फ एच का मान नहीं दिया। यही एच का मान हमसे पूछता है। तो देखिए जब भी अगर बेलन को घनाभ में बदला जाए, जब भी अगर बेलन को घनाभ में बदला जाए तो दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। मतलब यहाँ पे प्रश्न से अगर देखा जाए, प्रश्न से, तो जो चबूतरा, ठीक है, जो चबूतरा का आयतन होगा वह किसके बराबर होगा, कुआं का आयतन है ना, वह कुआं का आयतन के बराबर होगा। ठीक, चलिए चबूतरा का तो एल बी एच, क्यों, क्योंकि यह घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आयतन एल बी एच, और कुआं का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका ई सूत्र क्यों लगा, क्योंकि जो कुआं है वह बेलन के आकार का होता है। चलिए तो देखिए एल, जहाँ एल दिखाई दे उसके जगह पे 22, बी के जगह कितना 14, एच के जगह, तो यही तो एच हमें ज्ञात करना है। अब सुनिए पाई का मान तो 22/7, आर स्क्वायर यानी आर को 2 बार लिखा जाए कितना तो 7/2, 7/2, एच के जगह कितना तो एच मैंने ऊंचाई देख लीजिए यहाँ पे कितना है 20। अब देखिए यहाँ से कटाया जाए तो इस 7 से 7 खत्म। ठीक है, 7 से 7 खत्म। अब देखिए 2 से 20 को काटा जाए तो 10 बार में, और बराबर के इस पर भी 22 और उस पर भी 22, दोनों दाने खत्म। अब देखिए बचा क्या, तो सुनिए बचा क्या, तो h बराबर इधर देखिए 7, ठीक, गुना 10/2, और जब इस 14 को उधर ले जाया जाए तो 14 क्या है गुना में, और उधर जाएगा तो बट्टा में चल जाएगा 14, कटाया जाए तो देखिए 7 से 14 काटेंगे तो 2 बार में, ठीक, और 2 से 10 काटेंगे तो 5 बार में,
तब 5/2 कितना आया, h बराबर कितना आया 5/2, 5/2 यानी 5 का आधा तो कितना होगा 2.5, ठीक है, यानी 2.5। सवाल क्या में है, मीटर में, तो हम लोग का आंसर आएगा मीटर में। चौथा प्रश्न, व्यास 3 मीटर का एक कुआं, यहाँ पे हम बना दिए एक कुआं जिसका व्यास कितना प्रश्न में दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कुआं का जो व्यास है, कुआं का व्यास वह कितना दिया है 3 मीटर। तो हमें व्यास से थोड़ी ना मतलब है, हमें क्या से मतलब है, त्रिज्या से, यानी आर का मान कितना होगा, तो व्यास का आधा 3/2। तो देखिए ये हम लोग का कुआं हो गया और इसका त्रिज्या कितना है 3/2 मीटर, ठीक है। 14 मीटर की गहराई तो खोदा जाता है, ठीक, इसका गहराई कितना है तो 14 मीटर, यानी एच का मान, ठीक, कुआं की जो कुआं की गहराई है, गहराई यानी एच का मान कितना हो जाएगा तो 14 मीटर, ठीक है। चलिए, इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी रिंग गोल आकार का बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। यानी देखिए, ऊपर से अगर कुआं देखा जाए तो इस तरह से दिखाई देगा, ऊपर से कुआं अगर देखा जाए तो इस तरह से गड्ढा दिखाई देगा। तो अब इसमें से जो मिट्टी निकलता है इसी के चारों ओर एकदम गोल 4 मीटर चौड़ा वलय बनाया जाता है, ठीक है। तो अब सुनिए, ये हो गया हम लोग का केंद्र, ठीक। तो ये तो त्रिज्या तो हमें पता है कितना 3/2, और ये सब जो चौड़ाई है यह कितना है, तो बांध की चौड़ाई कितना दिया है प्रश्न में 4 मीटर, इस सगरों से 4 मीटर चौड़ा है। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक तो 3/2 है, ठीक, 3/2 का मतलब कितना 1.5 है ना, 1.5 मीटर, ठीक। अब देखिए, अगर हम बोले यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या हमेशा केंद्र से लिया जाता है, तो अगर यहाँ तक की त्रिज्या अगर लिया जाए तो ये तो है कितना 1.5 है, ठीक है, और ये चौड़ा कितना है तो 4 मीटर। अगर पूरा त्रिज्या कितना होगा तो 4 और 1.5 यानी कितना 5.5। अगर इतना लिया जाए तो ये तो 1.5 है, और अगर पूरा लिया जाए तो कितना होगा 5। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर बड़ा आर का मान निकालना हो, है ना, बड़ा आर का मान, तो पूरा एकदम कितना तो 1.5 और 4 ई बांध टोटल जोड़कर कितना होगा तो 5.5 मीटर, ठीक। और छोटा आर का तो मान पता है हमें कितना 1.5, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, कुआं से मिट्टी निकालकर बांध बनाया जाता है, कुआं से जो मिट्टी निकलता है उसी का ही बांध बनाया जाता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से जो बांध का आयतन होगा, बांध का आयतन, और जो कुआं द्वारा मिट्टी निकल रहा है, कुआं द्वारा निकला मिट्टी का आयतन, निकला मिट्टी का आयतन, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जितना कुआं से मिट्टी निकलता है वही मिट्टी से बांध बनता है, तो जितना आयतन कुआं का उतना ही आयतन बांध का, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, अब बनाते हैं। तब बांध का आयतन क्या होगा, तो बांध का आयतन यहाँ पे हम लिख दिए हैं, क्या होता है फॉर्मूला, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। कुआं द्वारा निकली मिट्टी का आयतन माने कुआं का आयतन कितना, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर, तब बड़ा आर है ना, तो आर का मान कितना, तो 5.5 का स्क्वायर, छोटा आर का मान कितना, तो 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये एच है तो एच, इधर आर स्क्वायर, ठीक, इधर आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर, तो देखिए आर स्क्वायर कुआं वाला कितना होगा 1.5 का स्क्वायर, और एच का मान कितना 14। बस इसी को हम लोग हल करेंगे और जो एच का मान होगा वही बांध की ऊंचाई होगा। चलिए तब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी जब भी दोनों पर स्क्वायर दिखाई दे और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो दोनों को एक बार जोड़ दिया जाता है और यही दोनों को एक बार घटा दिया जाता है। तो देखिए दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस का चिन्ह, दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस का चिन्ह, तो एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए और एक बार दोनों को घटा दिया जाए, ठीक है, इंटू एच। इधर इसको दो बार लिखा जाए, 1.5 गुना 1.5 गुना 14। अब देखिए ये देखिए 5.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और देखिए 5.5 में से अगर 1.5 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 4 इंटू एच बराबर। अब देखिए 15 15 225,
15 15 गुना करना फिर कितना होगा 225। तो पॉइंट के बाहर एगो, पॉइंट के बाहर एगो, तो पॉइंट के बाहर टोटल कितना संख्या 2 गुना 14। अब देखिए एच का मान अगर निकालना हो, इसे मिटा देते हैं। एच का मान अगर निकालना हो तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो इधर क्या है 2.25 और गुना 14। अब इधर से 7 हटाएंगे तो बट्टा में, इधर से 4 भी हटाएंगे तो बट्टा में। देखिए 7 से इसको काटिए 2 बार में और 2 से इसको काटिए 2 बार में, तो बचा क्या 2.25 अब बट्टा में 2। चलिए 2 से भाग देते हैं, 2 से 2 में भाग 1 1 2 4 और 1 5, यानी कहने का मतलब बांध का ऊंचाई कितना गया 1.125 मीटर। हम लोग 4 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, एकदम घबराना नहीं है। हम लोग आज पूरा चैप्टर प्रश्नावली 13.3 समाप्त करके ही छोड़ना है, बस आप लोग लगातार बने रहिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, बेलन हमें बनाना है और बेलन का व्यास दिया है कितना 12, तो त्रिज्या कितना होगा तो 6 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई कितना तो 15, ऊंचाई हम ले लिए 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, तो बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास कितना तो 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा तो त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर। इसको हम बड़ा आर से सूचित करते हैं, ठीक है, बेलन थोड़ा सा आकार बड़ा है, इसको हम बड़ा आर से भी बड़ा आर लिख दिए। ऊंचाई कितना है 15, ठीक, बेलन की ऊंचाई कितना हो गया तो 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ये देखिए बेलन के आकार का बर्तन है और इसमें भरा हुआ है आइसक्रीम। ठीक, अब सुनिए, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, माने इसी आइसक्रीम को एक शंकु में भरना है। ठीक, और इस शंकु के बारे में कहता है कि ऊंचाई 12 है, ठीक है, ऊंचाई 12 है तो हम लिख देते हैं यहाँ ऊंचाई कितना तो 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। तो व्यास से हमें थोड़ा ना मतलब, हमें किससे मतलब है तो त्रिज्या से। तो अब यहाँ शंकु के बारे में प्रश्न क्या कहता है कि शंकु की जो ऊंचाई है माने एच का मान वह कितना है, तो बोलिएगा कितना, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है। व्यास कितना दिया है शंकु का व्यास, तो व्यास बोलिएगा कितना, तो व्यास 6 सेंटीमीटर। तो हमें व्यास से मतलब है बिल्कुल नहीं, हमें मतलब है आर से, तो इसका आधा 3 सेंटीमीटर। अब सुनिए, जिसके ना जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा, तो देखिए ऊपर वाला सिरा अर्धगोलाकार एकदम कुल्फी की तरह है। जिस तरह से हम लोग कुल्फी खरीदते हैं कि एक डब्बा रहता है बेलन के आकार का, उसमें से आइसक्रीम निकालकर और इस शंकु के आकार के कुल्फी में भरा जाता है, वही प्रश्न है। ठीक, तो बोलता है क्या कि उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मैंने इसका संख्या बताना है कि इसमें जितना आइसक्रीम है उसमें कितना इस शंकु भरा जा सकता है। ठीक है, तो समझ गया मैं आगे बात। अब देखिए ये हो गया बेलन के बारे में, ये शंकु के बारे में। तो अर्धगोला तो वही त्रिज्या, जो त्रिज्या शंकु का है वही त्रिज्या अर्धगोला का। हमें निकालना है शंकुओं की संख्या। देखिए शंकुओं की संख्या हमें निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखिए पूरा बेलन के आयतन में जितना भरा हुआ है इसमें आइसक्रीम, बेलन का आयतन में भाग देना है एक आइसक्रीम से, एक आइसक्रीम से। ठीक, एक आइसक्रीम का आयतन से हम भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पॉकेट में 10 रुपया है, अब 10 रुपया एक टोटल अमाउंट हो गया। अब इसे 2-2 रुपया को कितने 2-2 रुपया एक जगह रखना है, तो अब इस 10 रुपया में कितना 2-2 का सिक्का होगा, तो बोलिएगा टोटल कितना है तो 10, इस सिक्का कितना का है तो 2 का, तो बोलिएगा कि 5 गो सिक्का इसमें से हो सकता है। उसी प्रकार पता करेंगे इसमें टोटल आइसक्रीम कितना है टोटल, और उसमें एक आइसक्रीम एक जो शंकु का आकार है इसमें कितना अट रहा है। तो अब टोटल में से एक आइसक्रीम से अगर भाग देंगे तो हमें निकल जाएगा कि कितना ऐसा शंकु बन सकता है। चलिए निकालते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है तो πr²h। तो देखिए बेलन आकार में बड़ा है इसीलिए हम इसको बड़ा आर लिख देते हैं। ठीक, और एच भी हम बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, छोटा एच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहचान के लिए बड़ा एच रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आइसक्रीम का आयतन, तो एक आइसक्रीम में 2 चीज़ है, क्या क्या है तो एक तो है शंकु का आयतन, एक तो क्या है तो शंकु का आयतन, इसी में है एगो अर्धगोला का आयतन।
ठीक। अब इसी को भाग देते हैं, तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच बट्टा, इस शंकु का आयतन पीछे पढ़ चुके हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए मान निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा चीज़ जो दोनों में दिखाई दे कॉमन निकालिए, खींच के बाहर निकालिए, तो 1/3 दोनों में है, पाई दोनों में है, आर स्क्वायर भी दोनों में है, तो बचा क्या, देखिए 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, बचा क्या एच। इसमें से देखिए 1/3 निकल गया, तो ये तो 2 तो बचेगा, पाई निकल गया, आर 2 ठो निकला है, 1 ठो तो आर बचेगा। अब देखिए ऊपर पाई नीचे पाई खत्म, आर स्क्वायर तो रखिए मान 6 × 6, एच के जगह, तो एच के जगह यहाँ एच मान लीजिए बड़ा वाला कितना है, तो 15। अब नीचे 1/3 आर स्क्वायर, तो आर कौन, देखिए यहाँ पे छोटा आर है 3 है ना, ई वाला छोटा वाला आर कितना लिखेंगे 3 × 3, एच का मान तो इसका ऊंचाई 12 है 2, फिर आर का मान तो 3। चलिए ऊपर क्या होता है, तो देखिए ई 3 से 3 खत्म, ई 3 से 6 काटेंगे कितना बार में, तो बोलिएगा 3 दूनी 6 2 बार में, तो ऊपर क्या बचा, तो 6 × 2 × 15 बट्टा में देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना 6, अब 12 6 18, तो 6 से 18 कटेगा 3 बार में, और 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 5 दूनी 10। ओ कहने का मतलब कि इसमें जितना आइसक्रीम है उसमें से 10 गो आइसक्रीम भरा जा सकता है, ये वाला शंकु की संख्या, ठीक। तो इस तरह से ये हम लोग का 10 आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 6, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ है। अब देखिए विमा के मतलब क्या, विमाएं के मतलब भुजाएं, ठीक। यहाँ पे प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि जो घनाभ की विमाएं हैं, घनाभ की विमाएं, विमाएं मैंने क्या भुजा, ठीक है, कितना कितना है, तो देखिए ये हो गया एल का मान, ठीक है, एल का मान कितना होगा, तो 5.5 सेंटीमीटर, और ये बी का मान हो गया चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और ये एच का मान हो गया 3.5 सेंटीमीटर, तीनों दे चुका है। अब देखिए बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm का मतलब मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ओ यानी इसको घनाभ हमें बनाना है, ठीक है, घनाभ हमें बनाना है, ये हो गया हम लोग का घनाभ, इसी घनाभ को हमें बनाना है, और इसमें तीनों दे चुका है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है। तो इसे बनाने के लिए एक चांदी का सिक्का का प्रयोग किया जाता है। देखिए यह चांदी का सिक्का हो गया, तो अब इस चांदी के सिक्के के बारे में कहता है कि इसका व्यास जो है, इसका व्यास और 1.57 सेंटीमीटर है, और इसकी जो मोटाई है, इस सिक्के की मोटाई, ठीक, तो मोटाई कितना है, तो 2 mm के मतलब मिलीमीटर। तो पूछता है सवाल, पहले सवाल को समझ लिया जाए कि देखिए घनाभ को बनाना है, अब बोलता है कि चांदी का एक सिक्का है, उसका व्यास इतना है, मोटाई इतना है, तो कितना चांदी का सिक्का इसमें लगेगा, ठीक है। तो देखिए अगर चांदी का सिक्का का संख्या निकालना है, तो एक घनाभ के आयतन में एक सिक्का के आयतन से हम भाग देंगे, घनाभ के आयतन में यानी टोटल हो गया, एक चांदी के सिक्का से भाग देंगे, जितना आएगा यानी उतना ही सिक्का इसमें बनाने के लिए लगेगा। तो अब देखिए सिक्का को अगर हम ऐसे रखते हैं तो उसका आकार कैसा होगा, भले ही देखने में ये वृत्त की तरह गोला की तरह लगता है, लेकिन जैसे एक सिक्का रखें फिर ऊपर एक सिक्का रखें, इस तरह से अगर 10-15 सिक्का को रखा जाए तो उसका आकार बेलन की तरह हो जाएगा, यानी जो सिक्का है वह बेलन के आकार का ले लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिक्के की त्रिज्या कितना है, पहले व्यास लिखा जाए, सिक्के का व्यास कितना दिया है, तो बोलिएगा व्यास 1.75 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना, तो 1.75 सेंटीमीटर बटा में 2, और इसका मोटाई कितना है, मोटाई यानी ऊंचाई का काम करेगा, एच का मान कितना 2 mm। तो ये तो गलत बात है कि अगर हमारा सवाल सेंटीमीटर में है तो ई mm में क्यों रहेगा, मिलीमीटर में क्यों रहेगा, तो इसको हम 10 से भाग देके बना देंगे कैचे में, सेंटीमीटर में। देखिए अब हम निकालते हैं सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तो क्या करेंगे हम घनाभ का आयतन में, घनाभ के आयतन में एक सिक्के के आयतन से भाग देंगे, एक सिक्के के आयतन से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH,
सिक्के का आयतन, तो सिक्का जो है वो बेलन के आकार का होगा, तो बेलन का आकार का होगा तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो हम मान रखते हैं, देखिए एल, जहाँ एल दिखाई दे 5.5, बी की जगह तो 10, एच की जगह तो 3.5 बट्टा पाई का मान तो 22/7, आर स्क्वायर कहाँ है यार, यहाँ पे 1.75 बट्टा 2, 1.75 बट्टा 2, और h का मान तो h भी पता है कितना 2/10। अब देखिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं, आप एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, कैलकुलेशन कीजिए, यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। देखिए ऊपर क्या लिखा है 5.5 गुना 10 और गुना 3.5, एकदम ध्यान से देखिएगा गुना। अब गुना में देखिए ये तो बट्टा में है, जैसे ही गुना में करेंगे तो उलट के लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7/22। इसको देखिए ये जो 1.75 बट्टा में 2 है, जब इसको हम गुना में लिखेंगे तो उलट के 2 ऊपर 1.75 नीचे, ठीक है। अब आते हैं इसको भी उलट के लिखिए, तो 2/1.75। अब देखिए 2/10, इसको भी उलट के यानी 10/2। चलिए कटाते हैं हम। अब देखिए इसको उड़ाया जाए तो नीचे 10, इसको उड़ाया जाए तो नीचे 10, इसको अगर हटा दिया जाए तो ऊपर कितना होगा 100, ठीक, और फिर इसको हटाया जाए तो फिर ऊपर से 100। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में 2 संख्या, तो 1 पर भी हम लोग 2 संख्या लिखेंगे, इसमें दशमलव के बाद में 2 संख्या, तो 1 पर हम लोग 2 संख्या लिखेंगे। चलिए कटाते हैं इसको, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम कटाते हैं 1 है 2 ना, 2 को 0 नीचे, चलिए ना, इसे 10 से 10 खत्म, आई 10 से ये 10 खत्म, इतना खत्म, आई 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, 2 से 22 कटेगा, 2 से 22 कितने बार में 11 बार में, और 11 से 55 कट जाएगा 5 बार में। चलिए हम ज़्यादा नहीं कटाते हैं, अब हम फ्रेश यहाँ पे लिखते हैं, क्या बचेगा 5 बचा, और ये 35 बचा, और यहाँ पे 7 बचा, और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 100 बचा, फिर यहाँ पे फिर 100 बचा। अब नीचे क्या बचता है, यहाँ पे 1 दशमलव, तो दशमलव हट गया, 175, और कुछ है, कुछ नहीं। चलिए इसी को और फ्रेश कटाते हैं। देखिए अगर 5 से है ना, अगर 5 से हम इसको काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 5 बचे, अब 35 से 35 खत्म। अब 7 से इसको काटते हैं तो 7 दूना 14 ना, 7 दूना 14, 7 5 35, 25 बार में, और 25 से जब 100 को काटते हैं तो 4 बार में, तो बचा क्या 4 गुना 100, यानी फाइनल आंसर हम लोग का क्या आया 400। मतलब 400 सिक्कों को पिघलाने पर 1 घनाभ बन जाएगा। 7वां प्रश्न क्या कहता है, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। देखिए एक हम फिर बाल्टी बनाते हैं, और इसका आकार कैसा है, बेलन के आकार का, और इसका ऊंचाई कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई हम बना दिए हैं कितना 32 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितना तो 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी हमें पता चल गया 18, तो बहुत अच्छा, ऊंचाई भी पता है, त्रिज्या भी पता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम कि जो बेलन की ऊंचाई है वह ऊंचाई तो दे दिया है, एच का मान कितना तो 32 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना दिया है, बेलन की ही त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या कितना बड़ा आर मान लेते हैं हम, कितना 18 सेंटीमीटर। अब देखिए एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, ठीक है, रेत से भरा हुआ है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, इस बाल्टी को हम लोग उछल कर है ना भूमि पर रखते हैं, खाली करते हैं, और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। जैसे ही बाल्टी को हम रेत पर है ना उलट देते हैं बाल्टी को, तब उसका आकार जो है बालू का वह शंकु के आकार का हो जाता है, ठीक। तो इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बन जाती है, इस तरह से देखिए शंक्वाकार ढेरी बन जाता है इस तरह से, जैसे इसको हम जमीन पर रखते हैं ना उलट देते हैं। तो देखिए यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, ओ इसका ऊंचाई दे दिया है कितना तो 24 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई, ठीक, तो इस ढेरी की त्रिज्या क्या होगी, ओ यानी इसका आर का मान हमें ज्ञात करना है। और क्या कहता है तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, यह एल का मान जो है तिरछा ऊंचाई, इसका भी मान याद कीजिए। फिगर हम लोग का बन गया, चलिए निकालते हैं। तो अब बताइए, अभी हम ना सारा प्रश्न में यही सीखें, क्या सीखें हम लोग कि जब भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में चेंज किया जाए तो दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। यानी बेलन को जब शंकु में बदला जाए तो प्रश्न से आते हैं जब हम बेलन को शंकु में बदलते हैं तो शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन, ठीक, शंकु का आयतन, यहाँ पे शंक्वाकार ढेरी लिखा है तो हम लिख देते हैं
कि शंक्वाकार ढेरी का आयतन जो होगा वही किसके बराबर होगा, तो बेलनाकार बाल्टी का, बेलनाकार बाल्टी का आयतन दोनों बराबर होगा। एक बात समझ में। चलिए शंक्वाकार, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये बड़ा बड़ा अक्षर लिख लिए अंतर के लिए। तो अब देखिए मान रखते हैं शंकु, तो शंकु का तो हम नहीं लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं शंकु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई h का मान कितना, तो 24 निकालना है, r का मान और l का मान, बस इसी पे हम रखते हैं। देखिए पाई इधर भी पाई इधर भी खत्म, बचा क्या 1/3 आर स्क्वायर, तो r का मान कितना है ये तो हमें निकालना है। h, तो h तो पता है कितना 24, इधर आइए बेलन वाला r लिखिए कितना 18, तो 18 गुना 18, और h लिखिए तो कितना, तो 32। बस इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या निकलेगा r का मान निकलेगा। तो देखिए 3 से अगर 24 काटा जाए 8 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 18 गुना 18 गुना 32 बट्टा, देखिए गुना में 8 है उधर जाएगा भागा में। अब अगर 8 से इस 32 को काटा जाए तो 8 चौके 32 4 बार में, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर इधर क्या निकला 18 गुना 18 और क्या 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, आखिर क्यों लिखें देखिए अभी पता चलेगा। आर जैसे ही स्क्वायर उधर करते हैं तो क्या होगा, हम लोग का रूट हो जाएगा, तो 18 गुना 2 और गुना 2, तो आर का मान क्या होगा। तो जब रूट के अंदर गुना में 2 चीज़ दिखाई दे तो उसको जब से बाहर निकालेंगे सिर्फ एक संख्या लिखेंगे। अब 2 गुना 2 और बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 1 2, तो आर का मान कितना निकल गया, तो 36 क्या चीज़ में है, सेंटीमीटर में, तो 36 सेंटीमीटर हम लोग का त्रिज्या निकल गया। तो अब देखिए जब एच का मान पता हो और आर का मान पता हो तो एल भी निकालना बड़ी आसान है। कैसे, देखिए हम निकालते हैं यहाँ पे निकाल देते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पे एल क्या है, एल जो है एक कर्ण है, ठीक। तो अब एल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इस पे एल स्क्वायर बराबर आर का मान पता है कितना अभी निकाले हैं 36 का स्क्वायर। चलिए एच का मान तो ये भी पता है 24 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर 1296, 24 का स्क्वायर 576, तो एल स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 1872। अब देखिए इधर तो एल स्क्वायर है, अब ये जो है ये कितना का स्क्वायर है, तो देखिए स्क्वायर को उधर कीजिए तो एल बराबर क्या होगा, रूट में होगा कितना 1872। चलिए अब 1872 को तोड़ दिया जाए, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए सुनिए 1872 को हम तोड़ते हैं 2 से 9 बार में, है ना। ये कितना हो गया, तो 2 3 6 2 6 12, 3 से काटिए 3 3 9, 3 गया 1 बार में, 3 2 के 6, ठीक। 3 से 3 गया 1 बार में, 3 4 12, 2 से तो 52 दूनी 104, चलिए 2 से तो 26 बार में, 2 से तो 13 बार में। ओ यानी अगर इसको तोड़ा जाए तो 1 2 3 4 गो आ गया 2, 3 कितना है 1 2 गो 3 आ गया और 1 ठो आ गया 13, ठीक है। चलिए एल बराबर रूट के अंदर जब भी 2 ठो संख्या दिखाई दे उसको जैसे ही बाहर निकालते हो एगो बन जाएगा। तो इसमें से 1 ठो 2, इसमें से 1 ठो 2 और इसमें से 1 ठो 3, और ये 13 तो रूटे में रहेगा क्योंकि यह 2 गो नहीं है, सिर्फ सिंगल है। एल बराबर कितना होगा 3 दूनी 6 दूनी 12 रूट 13, ठीक। अतः हम लोग का निकल गया त्रिज्या कितना निकला, लिख देते हैं हम लास्ट में। त्रिज्या निकल गया 36 सेंटीमीटर, और जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई वो भी हम लोग का निकल गया कितना, तो 12 रूट 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 8, और ये हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। तो देखिए 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में, ठीक, एक नहर है, तो नहर में चौड़ाई दे दिया है, ठीक है, दिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिया है, क्या दिया है, तो नहर की चौड़ाई प्रश्न में दे चुका है। चौड़ाई यानी बी का मान कितना, तो 6 मीटर, और गहराई भी दे चुका है, नहर की गहराई, ठीक है, नहर की गहराई कितना दिया है, तो 1.5, तो गहराई की मतलब ऊंचाई हो गया, एच का मान 1.5 मीटर। तो देखिए बी पता है, एच पता है, और एल का मान 1 चाहिए। नहर जो है वह घनाभिक्रियाकार होता है, इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, ठीक है। आगे देखिए नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है।
मतलब इसका मतलब समझते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मतलब 1 घंटा, यानी 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर पानी दूरी तय कर लेता है, तो वही तो लंबाई होगा। ठीक, तो अब आइए नहर की जो लंबाई है उसको लिखते हैं एल का मान। तो देखिए 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 1 घंटा में, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? 30 मिनट में, तो हमें 30 मिनट से मतलब है, और बता दिया है कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो बताइए आप कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 30 के मतलब कुछ ही आधा घंटा, तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो ये आधा घंटा में कितना? तो बोलिएगा 5 किलोमीटर। 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो आधा घंटा में कितना? यही सवाल है। 30 मिनट, 30 मिनट यानी आधा घंटा, तो 1 मिनट में 10 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना? तो इसका आधा कितना? तो 5 किलोमीटर। तो अब देखिए ई मीटर में है, ई मीटर में है, तो इसको भी तो मीटर में होना चाहिए। तो हम 5 में 1000 से गुना कर देते हैं, यानी 5000 मीटर। तो देखिए नहर का एल भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, एच भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? सिंचाई किसे कहते हैं? तो खेतों में पानी डालना ही सिंचाई कहलाता है। नहर में से जो पानी आ रहा है वही पानी खेत में जब जा रहा है तो उसी को बोलते हैं सिंचाई। जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो निकालना क्या है? कितने क्षेत्रफल का सिंचाई कर पाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, तो जो सिंचाई की ऊंचाई है, सिंचाई में जो पानी की ऊंचाई है, पानी की ऊंचाई वो कितना दिया है? तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी एच का मान हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, अलग अलग एच है। तो अब देखिए यहाँ से प्रश्न से क्या पता चलता है कि जितना पानी नहर से आएगा उतना ही पानी सिंचाई के लिए खेत में जाएगा, यानी नहर का पानी जितना आता है सिंचाई के लिए उतना ही पानी का प्रयोग होता है, यानी नहर का आयतन और सिंचाई का आयतन दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए सिंचाई में पानी का आयतन बराबर होगा नहर का आयतन, नहर में जो पानी है उसका आयतन। ठीक, दोनों को बराबर करते हैं। तो देखिए, तो सिंचाई इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा, नहर में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा, यानी इसका भी सूत्र LBH और इसका भी सूत्र LBH, दोनों का मान लेकिन अलग अलग है। देखिए नहर वाला हमें सब पता है, नहर का L का मान है कितना? तो 5000। ठीक है, B का मान कितना है? तो 6, और H का मान कितना है? तो 1.5। अब आइए सिंचाई वाला क्या पता है? केवल हमें H का मान पता है। ठीक, H का मान कितना पता है? तो बोलेगा 8 सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर में। इसको मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, मीटर में कर देंगे। 8/100 ये भी मीटर में। अब देखिए L और B, तो जब L और B, L का मतलब लंबाई और B हमने चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब ध्यान में दीजिएगा कि जब लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना किया जाए तो क्या बन जाता है? क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक, तो यही प्रश्न में हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो बस इस 8/100 को उस पार करते हैं। तो यहाँ से अब क्षेत्रफल जब निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 8/100 को उधर किया जाए तो देखिए 5000 गुना 6 1.5, 8/100 को उधर किया जाए तो 100/8, इसको उड़ाया जाए तो नीचे क्या होगा? 10। तो देखिए इस 0 से एगो 0 खत्म, 2 से इसको कटाया जाए 5 बार में, 2 से इसको 4 बार में, अभी भी कटेगा। 2 से इसको कटाते हैं 3 बार में, 2 से इसको काटते हैं 2 बार में, फिर भी कटेगा। 2 से इसको कटाते हैं हम 250 बार में। अब देखिए हम लोग का क्या बचा? 250, और एक ठो बचा क्या? 3, और एक ठो बचा 15, और एक ठो क्या बचा? 5। और जब इस चारों को आपस में गुना किया जाए तो 56, 25, 00 ना मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो यानी इतना क्षेत्रफल जो है नहर के पानी से सिंचाई किया जा सकता है। चलिए प्रश्नावली 13.3 का ये हम लोग का आखिरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 9 कहता है एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरे एक बेलनाकार टंकी को, देखिए एक टंकी हम बना देते हैं, ठीक, और इस टंकी के बारे में प्रश्न कहता है, क्या कहता है प्रश्न कि 10 मीटर व्यास वाले, इसका व्यास कितना है? 10 मीटर, तो हमें तो त्रिज्या से मतलब है तो कितना होगा? 5 मीटर, और 2 मीटर गहरी माने इसका ऊंचाई कितना दे दिया? 2 मीटर। ठीक, तो अब प्रश्न में दिया है, यहाँ हम लिख देते हैं क्या कि बेलनाकार जो टंकी है, बेलनाकार टंकी का व्यास कितना? तो व्यास बोलिएगा कितना? 10 मीटर। ठीक, अब देखिए
व्यास जब 10 है तो हमें तो व्यास से कोई मतलब नहीं, त्रिज्या कितना होगा इसका आधा यानी 5 मीटर। गहरी, तो गहरी जो है कितना, तो गहरी है यानी गहराई, यहाँ पे गहराई कितना होगा, एक तरह से ऊंचाई हो गया ही, h का मान कितना 2 मीटर। तो इसके बारे में पूरा चीज़ दे चुका है कि इसका त्रिज्या 5 है और गहराई 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है, यानी इस टंकी को एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। देखिए इस पाइप को हम ले जाकर नहर से जोड़ दिए, ठीक है। तो अब इसका व्यास दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। आंतरिक माने अंदर वाला व्यास, ये अंदर वाला व्यास कितना दिया है, तो अंदर वाला जो व्यास है वह 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि पाइप का आंतरिक व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा इसका आधा माने 10 सेंटीमीटर। तब देखिए ई मीटर में है, ई मीटर में, तो ये तो सेंटीमीटर में, तो इसको हम 100 से भाग देकर इसको हम बदल दें क्या चीज़ में, मीटर में, ठीक। अब सुनिए, यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, देखिए चाल दे दिया है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि जैसे ही इस पाइप को हम नहर से जोड़ते हैं तो नहर से जो पानी की रफ्तार है चाल वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। ये क्या दिया है, ये हो गया चाल, ठीक है। तो अब आपको पता होगा चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। तिरछा तिरछी गुना किया जाए तो दूरी बराबर सूत्र क्या निकल सकता है, चाल गुना समय, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, आगे प्रयोग है। तो किसान कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगी, है ना। यहाँ पे कितने समय बाद टंकी जो है पूरी तरह से एकदम भर जाएगी, है ना। नहर से इसको जोड़ दिया गया है, इसको भरने में कितना समय लगेगा, सवाल यही कहता है। तो देखिए यहाँ हमें क्या पता चलता है कि जितना पाइप से पानी आएगा उतना ही पानी इस बेलनाकार टंकी में जाएगा, ठीक है। यानी जितना बेलनाकार टंकी का आयतन होगा और ये पानी का आयतन होगा दोनों एक दूसरा के बराबर होगा। तो देखिए पाइप द्वारा ना पानी का आयतन, पाइप द्वारा पानी का आयतन और बराबर किसके होगा, वो बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन, ये दोनों को आपस में बराबर किया जाए। तो देखिए पाइप जो है ये भी बेलन क्या कर का, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, और बेलनाकार टंकी ये भी बेलन क्या कर का, तो इसका भी पाई r स्क्वायर h। तो देखिए ये बेलन का साइज बड़ा है इसलिए हम r बड़ा लिख दिए और h बड़ा लिख दिए, मान रखते हैं हम, पाई इधर भी खत्म, r स्क्वायर तो पता है कितना 1/10 गुना 1/10 और h। अब देखिए h बराबर, अब h के जगह ध्यान से देखिए h ये r स्क्वायर, तो r कहाँ पे है, यहाँ पे 1/10 गुना 1/10 और ये क्या है h। चलिए आगे लाइन में बताते हैं, r स्क्वायर तो बड़ा R, यहाँ पे हम बेलन वाला बड़ा R मान लेते हैं और इसको बड़ा H मान लेते हैं। बड़ा R का मान कितना, तो 5 गुना 5 और H का मान कितना, तो 2। अब देखिए ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है, एकदम गौर से देखिएगा। यहाँ पे H का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। अब पाइप का ऊंचाई लिखना है तो पाइप का ऊंचाई, ये तो व्यास है और पाइप का ऊंचाई, देखिए पाइप अभी ऐसे है, जैसे ही हम पाइप को ऐसे खड़ा करेंगे तो ऊंचाई यही यहाँ से यहाँ तक होगा ऊंचाई। तो ऊंचाई का मतलब यही जब खड़ा पाइप करेंगे तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक को हम बोलेंगे क्या, H का मान। जैसे ही हम पाइप को खड़ा करेंगे तो यही H का मान हम लोग ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यह एक तरह से दूरी होगा, पानी द्वारा तय किया गया दूरी यहाँ से यहाँ तक। तो इस दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, चाल गुना समय। तो यही H के जगह सिर्फ लिख देना है क्या, चाल गुना समय, ठीक है। इधर 5 गुना 5 गुना 2। चलिए अब देखते हैं ऊपर, देखिए 1/10 गुना 1/10। अब देखिए चाल तो हमें पता है कितना, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा मैंने कहा बट्टा में घंटा, और ये क्या है समय, ठीक बराबर। ई 5 × 25 दूनी 50। अब समय का मान निकालना है, देखिए 1/10 गुना 1/10 3, किलोमीटर में है। इस सारा सवाल क्या चीज़ में है, मीटर में, तो इसको हम 1000 से गुना करेंगे। ये घंटा है, घंटा को जब मिनट में बदलेंगे तो क्या होगा 60, गुना समय बराबर क्या होगा 50। अब देखिए आगे बनाते हैं।
देखिए इसी को अब यहीं से हमें समय निकल जाएगा, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर तो उधर 50 है, इस सब को उस पार ले चलिए। जैसे ही 1/10 उस पार करते हैं तो 10/1, इसको उस पार करते हैं तो 10/1, और जब 3 गुना 1000/60 को उस पार करते हैं तो उलट के लिखिए, 60 ऊपर और नीचे क्या होगा 3 गुना 1000। अब देखिए ये 0 0 0, ऊपर 3 गो 0, नीचे 1 2 3 गो 0, खत्म। 3 से 6 2 बार में, तो बचा क्या, एक ठो 50 है, एगो 2, तो कितना हुआ समय यहाँ पे निकल गया हम लोग का क्या, तो 100, क्या चीज़ में, तो मिनट में। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर हो गया 100, मतलब ये कि उस पाइप द्वारा यह बेलनाकार टंकी 100 मिनट में भर जाएगा। तो देखिए इस तरह से आज हम लोग प्रश्नावली 13.3 संपूर्ण रूप से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग इसी तरह से डॉक्सी क्लासेस से जुड़े रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक, हर क्लास 10th के सभी स्टूडेंट तक यह पहुँच सके। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।